मुनकर नकीर से प्रश्नोत्तर। एक बुजुर्ग ने आपको निधन के बाद स्वप्न में देखकर ज्ञात किया कि नकीरैन से कैसी बीती। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नकीरैन ने आकर मुझसे कहा कि तेरा रब कौन है। मैंने हंसकर उन्हें उत्तर दिया कि मेरा रब वह है कि जिसने 2 रोज़े अजल संसार रचना के पहले दिन में मुझसे बला अर्थात बंदगी का इकरार कराया है। बस जो बादशाह को उत्तर दे चुका हो उसे एक दास का उत्तर देना क्या कठिन होगा। लो सुनो। अल्लजी खलकनी बहु व यह दीन नज्म। लो सुनो, उसने मुझे पैदा किया और उसी ने मुझको यह रास्ता दिया है। वही माबूद मेरा बिल्यकी जिसको सब कहते हैं रब्बुल आलमी। बोले फिर आपस में यह मुनकर नकीर, यह निराली शान का आया फ़कीर, जो मोहब्बत के नशे में है अभी, कुछ इसे दहशत नहीं है कब्र की। दोनों यह कहते हुए रुखसत हुए। इस पर अब रहमत के दरवाजे खुले। 2 रकअत नमाज द्वारा मुक्ति। एक बुजुर्ग ने स्वप्न में देखा और ज्ञात किया कि क्या बीती। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे मौला ने अपनी रहमत से मुझे बख्श दिया और ऐ व्यक्ति, मेरी रियाजत, घोर भक्ति और मेरे मुजाहिदे आत्मत्याग मेरे मौला की हजूरी में कुछ काम न आए। ऐ व्यक्ति, मेरी रियाजत, घोर भक्ति और मेरे मुजाहिदे आत्मत्याग मेरे मौला की हजूरी में कुछ काम न आए, किंतु हाँ, वह 1 रकअत नमाज जो मैंने पिछली रात में पढ़ा करता था, वह अल्लाह को पसंद आई और वही स्वीकार हुई। सच्ची प्रीति। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह एक बार हज बैतुल्लाह के विचार से चले। आपकी उटनी रास्ते में भटक गई और मुड़कर कुस्तुनतुनिया की ओर चल पड़ी। आपने उसको बहुत रोका और मक्काए मुअज्जमा की ओर चलाना चाहा, किंतु रुकी नहीं और सीधा कुस्तुनतुनिया का रास्ता लिया। आप चुप हो गए और मन में कहा कि अल्लाह ताला का कोई रहस्य अवश्य है। मंजिल पे मंजिल तय करती हुई अंत में वह एक स्थान पर जाकर ठहर गई। जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह इस स्थान पर पहुँचे तो लोगों को बड़े अचंभे और परेशानी में पाया। आपने उनसे परेशानी का कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि हमारे बादशाह की एक बेटी है और वह पागल हो गई है। हम किसी अच्छे हकीम की खोज में हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। यह सुनकर हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ने फरमाया, चलो मैं चलता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका इलाज करूँगा। आशा है कि अल्लाह के फजल से वह अच्छी हो जाएगी। अतः आप वहाँ गए। अभी आप उस भवन के पास ही पहुँचे थे कि उस राजकुमारी ने आवाज़ दी, ऐ जुनैद, ऐ औलियाए कामिली, उटनी को तुमने क्यों फेरा नहीं? जा रहे थे तुम तो मक्के की तरफ, आ गए फिर किस लिए मेरी तरफ? क्यों न काबे को गए तुम ऐ जुनैद? क्या है अस्तंबोल में आने का भेद?
अपने बस आए नहीं तुम मेरे पास, बल्कि वो आया है जो ही जी सनास। इश्क की रस्सी है जिसके हाथ में, घोल दे देता है जो एक बात में ढील दे देता है। इश्क की रस्सी है जिसके हाथ में, ढील दे देता है जो एक बात में। किस तरह देखो खिंचे आए हो तुम, जुज मेरे रास्ते के कुल चाहे थी गुम, राहें थी गुम। जुज मेरे रास्ते के कुल राहें थी गुम। खैर अच्छा आओ लो मेरी सुनो, क्यों भला पहुँची हूँ मैं बस इस गुनों। पाँव में है बेड़िया मेरा श्रृंगार, तौक है वजनी गले का मेरे हार। क्या खता है मेरी लो यह भी सुनो, चाह बैठी थी मैं उस महबूब को, उसने बस मेरा लिया इम्तहां। इसलिए मुझ पर है यह कैदे गरा। ऐ जुनैद उससे जरा कह दो यह तुम, मैं नहीं होंगी तेरे रास्ते से गुम। आजमा ले जिस कदर चाहे मुझे, अब तो मैं दिल दे चुकी हूँ बस तुझे। इम्तहां लौंडी से ले तू यूं तो ले, तौक एक 14 तबक का डाल दे। देख फिर साबित कदम रहती हूँ मैं, देख फिर साबित कदम रहती हूँ मैं। किस मज़े से उसको बस सहती हूँ मैं। जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह सामने पहुँचे और उस राजकुमारी पर दृष्टि पड़ी तो हक्का बक्का हो गए, क्योंकि वह बहुत ही सुंदरी और रूपवती थी। किंतु आपने देखा कि उसकी कोमल गर्दन में लोहे का एक भारी तौक पड़ा हुआ है। आप फरमाते हैं कि जब उस राजकुमारी से मेरी आँखें चार हुई तो उसने बहुत ही हल्के स्वर में मुझसे कहा कि ऐ जुनैद, मेरे रोग की भी कोई दवा तुम्हारे पास है? आपने तुरंत उत्तर दिया, हाँ है, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। राजकुमारी ने तुरंत यही वाक्य दोहराए। यह कलमा पढ़ना था कि एकाएक ही गले में से वह तौक और पैरों से वह बेड़ियाँ गिर गई और वह राजकुमारी तुरंत स्वस्थ हो गई। बादशाह ने यह आश्चर्यजनक उपचार देखकर कहा कि ऐ व्यक्ति, तू वास्तव में निपुण हकीम है, मुझे भी कोई दवा बता। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तू भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, तुझे भी सदैव का सुख प्राप्त हो जाएगा। अतः बादशाह अपनी बहुत सी प्रजा सहित इस्लाम से प्रतिष्ठित हो गया। दोस्ती अल्लाह से हो दोस्ती, दोस्तों बस एक यही काम आएगी। शिरकते गैर नहीं चाहती गैरत मेरी। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अपने रब से कह रहे थे, यदि तू मुशरिक को भी बख्श दे तो क्या मुश्किल है कि इतने में एक स्त्री और एक पुरुष परस्पर झगड़ते हुए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की सेवा में उपस्थित हुए। स्त्री ने आपकी सेवा में इस्तगासा दायर किया कि मेरा पति दूसरा निकाह करना चाहता है। आपने फरमाया कि क्या हर्ज है, एक स्त्री के होते हुए उसे 3 निकाह और कर लेने की अनुमति है। इस पर उस स्त्री ने निवेदन किया कि ऐ जुनैद, यदि अन्य पुरुष को चेहरा दिखाना जायज़ होता तो मैं इस समय आपको अपना चेहरा खोलकर दिखाती और फिर आपसे पूछती कि ऐसी सुंदरी के होते हुए भी जो व्यक्ति किसी स्त्री के लगाव और प्रेम करना चाहे तो क्या वह बुद्धिमान कहलाया जा सकता है? नज्म। सुनते हो बस आप पर हालत हुई
चोट दिल पर लग गई इस बात की, और उसी हालत में यूं आई निदा। इस तरह होता है इरशादे खुदा। ए जुनैद, ए मेरे बंदे, देख तू एक औरत फानिया की गुफ्तगू, जिसका बस फानी है बस हुस्नो जमाल। खाक होने को है जिसका बाल बाल, कब्र में जो होगी कीड़ों की गिजा। किब्रो नस्बत कब्र, कब उसे लायक भला। किब्रो नस्बत कब उसे लायक भला। जोम करती है वो अपने हुस्न पर, अपने दावे में है झूठी सर बसर। ए जुनैद, जिसका रूप और सौंदर्य और जिसका रोम रोम नासवान है। ए जुनैद, जिसका रूप और सौंदर्य और जिसका रोम रोम नासवान है, वह यह कहती है कि मेरे होते हुए अन्य का प्रेम उचित नहीं है। ए जुनैद, यदि संसार में हमारा रूप देखने का किसी को साहस होता तो आज हम तुम पर अपनी ज्योति डालते और फिर पूछते कि ऐसे रब्बुल जमील के होते हुए किसी अन्य के से प्रेम होना भी चाहिए अथवा नहीं। ऐ जुनैद, यदि संसार में हमारा रूप देखने का किसी में साहस होता तो आज हम तुम पर अपनी ज्योति डालते और फिर पूछते कि ऐसे रब्बुल जमील के होते हुए किसी अन्य से प्रेम होना भी चाहिए अथवा नहीं। ऐ जुनैद, शिरकते गैर नहीं चाहती गैरत मेरी। शिरकते गैर नहीं चाहती गैरत मेरी। दया कर दया किया जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की सेवा में किसी ने उपहार के रूप में एक पक्षी भेजा, जिसे आपने स्वीकार कर लिया। एक अवधि तक वह पक्षी आपके पास एक पिंजरे में बंद रहा। एक दिन हजरत ने पिंजरे की खिड़की खोलकर उसे स्वतंत्र कर दिया। लोगों ने पूछा, महाशय ने एक अवधि तक तो इस पक्षी को पिंजरे में बंद रखा, आज एकाएकी उसे क्यों खोल दिया? फरमाया कि आज उस पक्षी ने मुझसे कहा कि ऐ जुनैद, तुम तो अपने मित्रों प्रेमियों की बातों से आनंदित हो। तुम तो अपने मित्रों और प्रेमियों की बातों से आनंदित हो और मुझे बिना प्रेमी और बिना सुख दुख के साथी के एक पिंजरे में इस प्रकार बंद रखो। बस मैंने उसके यह दर्द भरे वाक्य सुनकर उसे स्वतंत्र कर दिया। किंतु जब वह पक्षी उड़ा तो उसने कहा कि ऐ जुनैद, प्राणी जब तक जिक्र इलाही में व्यस्त रहते हैं, प्राणी जब तक जिक्र इलाही में व्यस्त रहते हैं कभी किसी के जाल में नहीं फंसते। प्राणी जब तक जिक्र इलाही में व्यस्त रहते हैं कभी किसी के जाल में नहीं फंसते, किंतु ज्यों ही वह जिक्र इलाही से बेसुध होते हैं तो तुरंत कद में फंस जाते हैं। मैं तो एक बार ही जिक्र इलाही से बेसुध हुआ था कि उसके दंड में बरसों कैदी रहा। पक्षी हो गया। मैं तो एक बार ही जिक्र इलाही से बेसुध हुआ था कि उसके दंड में बरसों कैदी रहा। खेद है ऐ जुनैद, इन लोगों की कैद की कितनी दीर्घ अवधि होगी जो वर्षों जिक्र इलाही से बेसुध रहते हैं। खेद है ऐ जुनैद, इन लोगों की कैद की कितनी दीर्घ अवधि होगी जो वर्षों जिक्र इलाही से बेसुध रहते हैं। ऐ जुनैद, मैं आपके समक्ष प्रण करता हूँ कि अब कभी जिक्र इलाही से बेसुध नहीं होऊंगा। यह कहकर वह पक्षी उड़ गया। इसके बाद वह कभी कभी हजरत जुनैद रहमतुल्लाह के पास आता था और आपके दस्तरखान पर बैठकर चोंच से कुछ खाता था और चला जाता था। जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह का निधन हुआ तो आपके साथ ही वह पक्षी तड़प कर धरती पर गिरा और मर गया। लोगों ने यह विचित्र
बात देखकर उसको भी आपके साथ ही दफन कर दिया। कुछ दिन बाद हजरत के किसी मुरीद ने आपको स्वप्न में देखा तो पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ। आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बख्श दिया और मुझ पर दया की और कहा कि तूने एक पक्षी पर उसके जिक्र इलाही करने के कारण दया की, हम तुझ पर दया करते हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बख्श दिया और मुझ पर दया की और कहा कि तूने एक पक्षी पर उसके जिक्र इलाही करने के कारण दया की, हम तुझ पर दया करते हैं। विशेष बंदों पर शैतान का बस नहीं चलता। विशेष बंदों पर शैतान का बस नहीं चलता। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने एक बार स्वप्न में देखा कि धिक्कारा हुआ शैतान बाजार में नंगा फिर रहा है। मैंने कहा कि मौदूद, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती जो हजारों आदमियों के सामने नंगा फिर रहा है? शैतान ने उत्तर दिया, आदमियों से तो मैं वास्तव में शर्म करता हूँ, किंतु यह तो मानव नहीं पशु हैं। आदमियों से मैं शर्म करता हूँ, किंतु यह तो मानव नहीं पशु हैं, बल्कि उनसे भी अधिक नीच। क्या आपको कुरान मजीद की यह आयत याद नहीं? उला एक कल अन आमे बलहुम अदल्लू, कि वह पशुओं के समान हैं, बल्कि उनसे भी नीच। मुझे तो इस बात पर अचरज हुआ कि आप इन लोगों को मानव समझते हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यह सुनकर मैंने शैतान से फिर प्रश्न किया कि अच्छा तो बताओ, मनुष्य कहाँ हैं और वह कैसे होते हैं? मनुष्य कहाँ हैं और कैसे होते हैं? शैतान ने उत्तर दिया कि मनुष्य ऐसे होते हैं कि जैसे कि इस समय मस्जिद सोनेजिया में 3 मनुष्य अल्लाह की भक्ति में लीन हैं, अल्लाह की प्रीत में डूबे हैं, जिनको बहकाने का मैंने अनर्थक प्रयास किया, प्रत्येक प्रकार से उनको उकसाया, सैकड़ों कलाएं की, किंतु वे हिले तक नहीं, और न उन्होंने आंख उठाकर भी देखा कि कौन कुत्ता भौंकता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फिर मेरी आंख खुल गई तो रात आधी से अधिक हो चुकी थी। मैं तुरंत मस्जिद सोनेजिया पहुंचा। वहां देखा कि वास्तव में 3 आदमी अल्लाह की भक्ति में लीन हैं। उन्हें लोक परलोक का कुछ ध्यान नहीं। मेरे पैर की चाप सुनकर उनमें से एक ने सर उठाकर कहा, है जुनैद, क्या तू सब बातें उस धिक्कारे हुए की सच्ची जानता है? कहा गया, जुनैद, क्या तू सब बातें उस धिक्कारे हुए की सच्ची जानता है? बुरी दृष्टि का इलाज। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह से किसी ने निवेदन किया, मैं बुरी दृष्टि डालने से अपनी आँख को बचा नहीं सकता हूँ, क्या करूँ? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह से किसी ने निवेदन किया, मैं बुरी दृष्टि डालने से अपनी आँख को बचा नहीं सकता हूँ, क्या करूँ? तो आपने फरमाया कि तू यह समझ ले कि मैं जितना किसी को देखता हूँ, उससे अधिक अल्लाह ताला मुझे देखता है। तो उसने फरमाया कि तू यह समझ ले, मैं जितना किसी को देखता हूँ, उससे अधिक अल्लाह ताला मुझे देखता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बहिश्ते अदन उन लोगों के लिए है जो किसी पाप का विचार करें। बहिश्ते अदन उन लोगों के लिए है जो किसी पाप का विचार करें, किंतु मेरी महानता याद करके लजा जाए और पाप से रुक जाए।
भ्रम। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग आत्मेच्छा में ग्रस्त होकर यह चाहें कि भक्ति, मुनाजात और दुआ में प्रभाव हो तो यह संभव है। फरमाते हैं कि जो लोग आत्मिच्छा में ग्रस्त होकर यह चाहें कि भक्ति, मुनाजात और दुआ में प्रभाव हो तो यह संभव है। हम खुदा ख्वाही व हम दुनियाए दूं, ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। मंसूर इब्न अम्बार रहमतुल्लाह। हजरत मंसूर इब्न रहमतुल्लाह वाइज एक स्थान पर खड़े हुए मुसलमानों को इस्लामी रुचियों का सच्चा अनुयायी और मोहित बना रहे थे और उनमें इस्लाम के प्रति कृतज्ञता समा रहे थे कि वज के बीच एक मनुष्य खड़ा हुआ और कहा कि मैं निर्धन आवश्यकताधारी हूँ, एक बड़ी तुरंत आवश्यकता के लिए 4 दिरहम मांगता हूँ। हजरत मंसूर इब्न अम्बार रहमतुल्लाह ने लोगों से उसकी सिफारिश नहीं की, बल्कि यह कहा कि जो कोई इसको 4 दिरहम दे देगा, मैं उसके लिए अल्लाह ताला से 4 दुआएं करूँगा। अकस्मात वहाँ एक हबशी दास भी था। हजरत मंसूर इब्न अम्मार की दुआ की बात सुनकर खड़ा हुआ और कहा कि मैं आपकी उन 4 दुआओं को लेने का बहुत अभिलाषी हूँ और चाहता हूँ कि वह 4 दिरहम जो मैंने कठोर परिश्रम और घोर संघर्ष से कमाए हैं, आपकी दुआ पर न्यौछावर कर दूँ। किंतु ऐसे शर्त यह है कि उन 4 दुआओं का विषय मेरा बताया हुआ होगा, अर्थात जो मैं कहूँ आपको वही दुआ करनी होगी, जिसे हजरत मंसूर रहमतुल्लाह ने स्वीकार कर लिया। हबशी दास ने वह 4 दिरहम निकाल कर मांगने वाले को दे दिए और शेख से संबोधित होकर कहा कि ऐ शेख, मेरी 4 दुआओं का विषय सुनिए और फिर उसी प्रकार अल्लाह के दरबार में कीजिए। पहली दुआ, परवरदिगार से दुआ कीजिए कि वह मुझे एक यहूदी की दास्ता से स्वतंत्रता प्रदान फरमाए। दूसरी दुआ, परवरदिगार से दुआ कीजिए कि मेरे स्वामी को, जो यहूदी धर्म से है, इस्लाम से प्रतिष्ठित करे और उसको बहारों का उसे चाहने वाला बनाए। तीसरी दुआ, परवरदिगार से दुआ कीजिए कि वह मेरी दरिद्रता दूर फरमाकर मुझे रोजगार से निश्चित और बेपरवाह कर दे। चौथी दुआ, परवरदिगार से दुआ कीजिए कि वह मेरे और आपके सभी वअज सुनने वालों के और मेरे स्वामी के महान पाप और लघु पाप क्षमा करे और मगफिरत की ओट में छुपा ले। हजरत मंसूर इब्न अम्मार रहमतुल्लाह ने इसी प्रकार 4 दुआएं बड़े सद्भाव से अल्लाह के दरबार में की और उसके बाद वज की सभा समाप्त हुई। जब यह हबशी गुलाम अपने स्वामी के पास पहुंचा तो उसने असाधारण विलम्ब होने के कारण दास से पूछा। हबशी ने सारी घटना आरंभ से अंत तक अपने स्वामी के सामने कह दी, जिसके सुनने से उस यहूदी पर तुरंत एक परिस्थिति छा गई और उसने कहा, हो गई मकबूल वह पहली दुआ, मैंने अब आज़ाद तुमको कर दिया। मुद्दतों तक तू रहा मेरा गुलाम, आज से बस मैं हुआ तेरा गुलाम।
दूसरी मकबूल वह तेरी दुआ, जुद तर उसका समर पैदा हुआ। ला इलाहा गुप्त इल्लल्लाह गुप्त, गौहरे अहमद रसूलल्लाह मुफ्त। ऐ अली ऐ अखी वो तीसरी तेरी दुआ, नक्श जिसका मेरे दिल पर हो गया। मेरे आधे माल का मालिक है तू, आज से तू है गनी ऐ नेक। और तेरी चौथी दुआ ओ ऐ अखी, क्या कहूँ वो मेरे कब्जे की न थी। अफ़्व कर देता तेरे शोर गुनाह, जिस पे कादिर है फ़कत वारे इलाह। आकाशवाणी। गैब से आई वही गैबी निदा, काम जो कब्जे का था तूने किया। बेवसी किस काम से तुझको हुई, मैं मदद करने को हाजिर हूँ अभी। मेरे बंदे तूने जब ऐसा किया, मुझको इससे चौगुना लाजिम हुआ। मैंने अब तेरी खताएं बख्श दी, जितनी तफसीरें थीं सारी अफ़्व की। दूसरे बख्शा गया तेरा गुलाम, और आसी उसके भी बख्शे तमाम। तीसरे मंसूर वाइज को भी साथ मिल गया परवानए अब ओ नजात। चौथे वो महफिल जहाँ यह जिक्र था, सबसे मैं खुशनुदो राजी हो गया। चल खड़ा होता है जो मेरी तरफ, आ पहुँचता हूँ मैं बस उसकी तरफ।